मेवाड़ की पावन धरा, सम्मानित मंच और पधारे हुए सभी मेवाड़ के वीरों को सत सत नमन। आज ये जो एक आक्रोश सभा रखी है, शायद ये आक्रोश जनसभा बहुत पहले रखनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो बार बार गलतियों पे गलतियां करें और हम लोग उसको मूक दर्शक बनकर देखते रहे, मैं बोल रहा हूं इसके तो मुंह पे तमाचा आज से 60 महीने पहले पड़ने चाहिए थे, जो आज हम लोग इकट्ठा होकर कर रहे हैं। आपको मालूम होगा ये गुलाब चंद कटारिया, इसका प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जो आपके मेवाड़ में आके हम जिनको आराध्य भगवान स्वरूप मानते हैं, महाराणा प्रताप का स्टैच्यू हम भेंट करते हैं और उनको ये अपने चरणों में स्थान देते हैं। ऐसे लोगों के जूते पड़ने चाहिए और उनको कभी माफ नहीं करना चाहिए। ये हमारे यहां से एक मैसेज जाना चाहिए था। ऐसे मेवाड़ की धरती को पूरा विश्व अपना अग्रज मानता है, अपना सिरमौर मानता है। अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आते हैं, यहाँ की रज की, यहाँ की मिट्टी को अपने साथ लेके जाते हैं कि हम वहां छिड़केंगे, हमारे वहां भी महाराणा प्रताप जैसे कोई सूरमा पैदा हो। इस लेवल की इस सुबह प्रातः स्मरणीय धरती के ऊपर अगर यहाँ आके यहाँ का कोई बंदा और यहाँ इसके कारण से जिसका वहां तक सम्मान मिला हो और अगर महाराणा प्रताप का अपमान करे, तो यहाँ के व्यक्ति को ऐसा सबक सीखे कि ऐसे विभीषण हमें इस मेवाड़ की धरती पे नहीं चाहिए, इनका यही खात्मा होना चाहिए। ये हमें यहाँ से लेके जाना चाहिए और प्रण लेना चाहिए। आपको मालूम होगा इस प्रदेश अध्यक्ष और ये कटारिया दोनों के खिलाफ हमने राजसमंद में आज से 3-4 महीने पहले जो उपचुनाव हुए थे, मुझे बड़ा थोड़ा गलत लगा कि अपने जाति समुदाय के लोग, महाराणा प्रताप हमारे सब के लिए, पूरे विश्व के लिए स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है, और कुछ चंद अपने लोग, क्षत्रिय समाज के लोग मुझे फोन करके पूछते हैं आप कांग्रेस के भेजे हुए आए हो क्या? अरे थारो माँ तो खराब है, महाराणा प्रताप कहीं कौन लगे, कोई बटको को नहीं हो क्या? नहीं थे आपके लिए, आपकी आइडेंटिटी है। अगर महाराणा प्रताप नहीं होते तो अपनी आइडेंटिटी पूरे विश्व में नहीं होती। अपने राजपूत हैं और कितने पराक्रमी स्वाभिमानी होते हैं, ये महाराणा प्रताप की देन है। तुम्हारा माता खराब है। कई सारे बना लोगों ने मुझे फोन किया कि आप कांग्रेस के, क्यों कांग्रेस को काका जी लागे मारो, अशोक गहलोत कोई काका बाबा में गे, या मेरे वहां कोई कांग्रेस में है ना, तो मैं कांग्रेस को ज्यादा पसंद करता हूं ना कोई बीजेपी को। मैं तो इस शासन को पसंद करता हूं और पिछले 15 साल से इसी शासन के लिए और इन युवा शक्ति के लिए घूम रहा हूं। अगर करणी सेना कोई भी प्रण लेती है तो उसको करने के लिए उस प्रण से भी ज्यादा, प्राण से भी ज्यादा उस प्रण को करने के लिए हम पूरी ताकत लगा देते हैं। और आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस मेवाड़ की धरती पर आह्वान किया गया सभी संगठनों का, और कानावत साहब और बिंदर दरबार साहब को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आपने इस जाजम को जचाया और सभी संगठनों को एक करके जो मैसेज दिया, यह बड़ा मैसेज है। कैलाश मेघवाल जान को आदमी वो थाके समाज के योद्धा खातिर बात करे, और अपना समाज का नेता जगह थाका माका वोट और थाका कोटो, आपके कोटे से टिकट लाते हैं, आपके कोटे से बकायदा मंत्री संतरी बनते हैं, उनके मुंह में जबान का पता ही नहीं कहां चली गई, मुंह में पतासा रख लिया कि दही जमा लिया, साले एक कोई नहीं बोला। वो कैलाश मेघवाल मेरे लिए तो क्षत्रिय से बड़ा है जिसने हमारी बात रखी। कहते हैं कि क्षत्रिय चित्त कार्य करने से क्षत्रिय बनता है, न कि जाति में जन्म लेने से। तो मेरे लिए कैलाश मेघवाल एक क्षत्रिय चित्त व्यक्ति है, क्योंकि उसने बकायदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लिखा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपने एक भी नेता ने, जो काफी सारे नेता तो मंच पे भी थे, आपको मालूम है,
कोई विरोध दर्ज भी नहीं करा पाया, नहीं तो वो जो दो जनी कन्फर्टा में ये कहीं के पाछो करेगा तो क्या आएगा मोड़ा पे। इतनी औकात नहीं कि उसको टोक भी दे, उसको ये पूछने की तो बहुत दूर की बात है कि आपने क्या बोला। और अब फिर भी वो नहीं रुका। जिस पार्टी को यहां तक पहुंचने के लिए जिन आराध्य श्री राम का नाम लेना पड़ा, कहना पड़ा, पूरे देश में राम नाम कर रहे थे, उसी पार्टी का व्यक्ति अगर राम के लिए ये बोले, भगवान श्री राम के लिए कि हम नहीं होते तो समुद्र में होते, तुम्हें उन्हीं गहराइयों में पहुंचा देंगे, यह हमारा भी प्रण है। अगर राम के लिए तुमने बोला है तो हम तुम्हें, जिस राम के नाम से तुम यहां तक हो ना, तो उनका उल्टा मरा भी होता है, मरने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। राम हत्यारा नहीं है, पर राम अगर तुम खोटे काम करोगे तो तुम्हारे उल्टे काम, तुम्हारा सर्वनाश वैसे ही हो जाएगा। इसलिए मैं बोलना और बताना चाह रहा हूं आज इस मंच के माध्यम से कि अभी शायद आज पधारने वाले हैं आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी, और 3 दिनों की वैचारिक गोष्ठी है, विचार मंत्रणा है, कोई जो भी यहाँ 17, 18, 19 को पहले महाराणा प्रताप और राम पे विचार करके आना, नहीं तो हम लोग वहां पहुंचे तो ये कोई विचार मंत्रणा वहां नहीं होने देंगे। ये हमारा आपको सीधा चैलेंज है। हम नहीं चाहते किसी के भी प्रोग्राम में खलल डालना, पर जिन लोगों के कारण से अगर आप पे, आपकी संस्था, आपकी पार्टी पे अगर इतना बड़ा कोई सवाल या निशान खड़ा हो तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, हम पूछना चाहते हैं। नहीं तो आप बताइए कि अगर आप क्षत्रिय विरोधी हैं तो हम भी हमारा रास्ता तय करेंगे कि भाजपा जो है उसके हमें साथ चलना है कि नहीं चलना है। नहीं तो आज से 2.5 साल पहले इसी क्षत्रिय समाज ने 3 स्टेट में कमल का फूल हमारी भूल का नारा दिया था। हमें वापस मत उकसाओ कि कमल का फूल हमारी भूल बोले। हम चाहते हैं आप अपने लोगों के ऊपर उनकी जबान पे लगाम लगाए, उनको निष्कासित करें। परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। नेता प्रतिपक्ष से हटना चाहिए गुलाब चंद कटारिया, और बकायदा भाजपा से निष्कासित होना चाहिए। वो अगर प्रधानमंत्री नहीं है, वो अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं है जो उसके जाने से भाजपा चली जाएगी। और अगर ये तरुणाई और ये क्षत्रिय समाज भाजपा के पीछे से हट गया तो आप जरूर चले जाओगे उसी समुद्र की गहराइयों में, जिस समुद्र की गहराई की आप बात कर रहे हो कि राम वहां होते। राम तो सरू यहाँ थारजंदा गेल सफाई कारण कोनी हा, और तू गाड़ा कटा हुआ है तुम ध्यान को नहीं। केवल एक ही सीधी बात, गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष से हटाया जाए, बकायदा भाजपा की जो मूल उसमें उससे उसको बर्खास्त किया जाए। नहीं तो ये जो आज केवल छोटा सा सांकेतिक 5 दिन पहले तय हुआ था, और ये सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, और अगर नहीं माने तो आपके चिंतन सेवर पे चिंता कीजिएगा। हम वहां चिंतन नहीं होने देंगे, वहां कोई और चिंता चिंतन होगी। चिंतन सेवर में चिंतन नहीं करने देंगे। ये मेवाड़ की धरती है, मेवाड़ की धरती का ये आप अपमान कर रहे हो, और मेवाड़ के नाम से ही पूरे देश में घूम घूम के आपकी सत्ता आई है। और वहीं आके चिंतन करना चाह रहे हो तो पहले घर पे चिंतन करके आना कि महाराणा प्रताप पे हमें क्या स्टेप लेना है, श्री राम के ऊपर बोले हुए अपशब्दों पे हमें क्या स्टेप लेना है। नहीं तो यहाँ एक शब्द भी बोल नहीं पाएंगे। यहाँ पदार्पण करने से पहले इन मेवाड़ी वीरों को देखना और सामना करना पड़ेगा। यह आपको सीधा इस मंच के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अगर ये कार्रवाई, अभी सभी वक्ताओं ने बोला लड़ाई लंबी चलेगी, तो उदयपुर बंद का प्रोग्राम भी जल्द ही किया जाएगा। करे कि नहीं करे उदयपुर बंद? उदयपुर बंद होना चाहिए। राम राणा के सम्मान में मेवाड़ मैदान में, राम राणा के सम्मान में, राम राणा के सम्मान में, ज्यादा नहीं कहते हुए बहुत सारे वक्ता है, आप सब लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि मुझे मालूम है इनका जल्द ही ये
कोई कदम लेने का भी मंसूबा नजर नहीं आ रहा है। अगर इनका मंसूबा नजर नहीं आ रहा है तो हमारी भी लड़ाई लंबी चलेगी। ये पूरे मेवाड़ की यहाँ से, मेवाड़ की धरा से आज आप कसम खा के घर जाइएगा कि हमें जितनी बार बुलाएगी ये जाजम, हम उतनी बार, हर एक बार जोर खरोश से हर बार के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राणा, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जोशीले उद्बोधन से सभा को अनुग्रहित किया। इसी क्रम में मैं